हाँ जी। राम राम सारे भाइयों बहनों को। तो दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अब जितने भी वीडियोस आया करेंगे उसमें हम 5 से 6 टॉपिक्स जो देश में, दुनिया में, इंडिया से रिलेटेड या इंडिया को अफेक्ट करने वाली जो भी न्यूज होंगी उनको अच्छे से एनालाइज करके, उनके ऊपर रिसर्च करके, उनके ऊपर फैक्ट्स इकट्ठा करके वीडियो बनाया करेंगे टॉपिक वाइज। और आज ये उस सीरीज का पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया की इस टाइम पे फटी पड़ी है मिडिल ईस्ट को लेकर, क्योंकि यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है। और ईरान भी अपनी तरफ से जितना कर सकता है उतना उस अटैक का जवाब दे रहा है। हमें फर्क पड़ता है कि इंडिया को इस चीज से नुकसान है या फायदा है। देखो भाई, हमारी ऑयल नीड्स हैं, जब तक हमारी ऑयल नीड्स पूरी हो रही हैं तब तक हम फायदे में हैं। जिस दिन वो ब्लॉकेज लगना शुरू हो गया वॉर की वजह से, उस दिन हमारे सब लग जाएंगे। दूसरी चीज जो इंडिया को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है वो है सऊदी अरेबिया का इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व। हम लोग आज भी एक एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री हैं। बहुत सारी कंट्रीज से हमारा ऑयल आता है, रशिया भी उनमें से एक है। सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट के बहुत सारे देश जो आज की डेट में वॉर के अंदर इन्वॉल्व हैं, थैंक्स टू ईरान, उन सब देशों से हम कुछ कुछ ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सऊदी से आज खबर ये आ रही है कि अरामको रिफाइनरीज, जो कि उनकी सबसे बड़ी, उनकी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसके अंदर ईरान ने ड्रोन से अटैक कर दिया है। तो अब वो रिफाइनरी बंद है, वहां से ऑयल नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। कंटेक्स्ट के लिए मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि अरामको इंडस्ट्रीज अकेली एक दिन में 5.5 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस करती है। हम जो रशिया से मंगा रहे हैं वो 3.5 लाख बैरल पर डे है, उसका लगभग दुगना वो एक अकेली रिफाइनरी सऊदी अरेबिया की प्रोड्यूस करती है। तो आप खुद सोच लीजिए, इतनी बड़ी रिफाइनरी सऊदी की अगर बंद हो रही है तो उसके इंप्लीकेशंस इंडिया पर तो आने ही आने। कब आएंगे, कैसे आएंगे, रेट कितने ऊपर जाएंगे, क्या होगा, क्या फ्लक्चुएशन होगा, जैसे जैसे उसके ऊपर खबर आती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जहां जहां पे इंटरनेट खोल रहा हूं, जहां जहां पे न्यूज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, वहां पे आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ ईरान, यूएस, इसराइल, ये 3 ही देश चमक। यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान के चूतड़ थपड़ने शुरू जैसे ही करे, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में, अब यूएस को तो कुछ बोल नहीं सकता, ईरान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट के देश थे उसके आसपास, मैं मैप में लगा के आपको बता दूंगा, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, सब जगह पे बम्बू ले लिया। ईरान ने अपने आप को खुद फंसाया है, अकेले यूएस से टक्कर ले नहीं सकता, बाकी देशों को इन्वॉल्व कर लिया। अब ये नहीं पता कि अगला बम ईरान पे कौन सा देश गिराएगा। तो ये वाली भसड़ ईरान ने अपने खुद से लिया भैया। यहां तक तो अभी फिर भी ठीक था, जो भी ये सऊदी वगैरह के साथ पंगे ले रहा था वो अभी भी ठीक था। इन गधों ने यूएस की एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया है। रियाद में यूएस की जो एम्बेसी है, ईरान ने उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करी है और उस स्ट्राइक के अंदर यूएस के 6 सर्विसमैन मारे गए। जब भी आप किसी देश की एम्बेसी पे अटैक करते हो तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली उस देश पे अटैक कर रहे हो। वो उसी का लैंड है, वो उसी का सॉइल है। जब भी कोई इंडिया में यूएस एम्बेसी के अंदर घुसता है ना, तो वो इंडिया की जगह नहीं है। हो सकता है कि वो इंडिया में है, हो सकता है क्या है इंडिया में ही है, लेकिन जब आपने एम्बेसी के गेट्स क्रॉस करके एम्बेसी के अंदर पैर रख दिया तब आप यूएस लैंड पे हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि भैया तेरे को मारूंगा तो बहुत, तेरे को कुत्ता बनाऊंगा, बहुत मारूंगा। ईरान को सरेआम बोल रहा है अब वो कि अब नहीं छोड़ेंगे, हम अपने हिसाब से बदला लेंगे, कैसे लेंगे हम बताएंगे। ईरान ने यहाँ पे मिडल ईस्ट को, वो निकला हुआ दंदन आता हुआ मनोज वाजपेयी की तरह गैंग्स ऑफ वासेपुर में, इतना बम मारेंगे, इतना मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। नहीं, कर दिया है उसने, ईरान ने कर दिया है इलाका धुआं धुआं भैया। दुनिया में दोस्तों कहीं पे भी कुछ भी चल रहा हो, इंडिया अपनी मस्ती में ऐसा चल रहा है ना, हमारी जनता मना रही है होली धूमधाम से, सवेरे से लेके शाम हो गई है, अभी भी डीजे चल रहे हैं, लोगों की पार्टी खत्म। दुनिया जावा है भाड़ में, हम मनाएंगे, हमारे लोग नहीं रुक रहे भाई। ये होली ऐसे मना रहे हैं जैसे ये इस दुनिया की आखिरी होली होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 के पहले पहले मना लो जो मनानी। वहां पाकिस्तानियों को अफगानिस्तानी पेल रहे हैं, यूएस और इसराइल मिलके ईरान के मार रहे हैं, अब तो बाकी मिडिल ईस्ट भी आ गया है ना। हम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे भैया हमको दुनिया से कोई लेना एक ना देना दो।
हमको नहीं फर्क पड़ रहा। ये सारी दुनिया की ये सारी खबर जो देख रहा हूं मैं, ये जो तुम्हारे पास एनालिसिस लेके आ रहा हूं ना, ये सब देखने के बाद मुझे सिर्फ एक बात पता लगती है, यू आर लकी इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया एंड यू आर लिविंग इन इंडिया इन 2026। हराम खोरों, इज्जत किया करो इस चीज की। और दोस्तों, इस एपिसोड की आखिरी खबर, इंडिगो एयरलाइंस पूरे साल अपने कस्टमर से गाली खाती है, लेकिन फिर साल में कोई एक बार या 2 बार कोई एक ऐसा काम कर देती है जहां पे पूरा देश मिलके उनको एक बार बधाई दे देता है, और फिर अगले दिन से जूतम पेलाई उनकी फिर से शुरू। अभी पता लगा है कि इंडिगो एयरलाइंस एक रेस्क्यू फ्लाइट चलाई उन्होंने, और जेड्डा में फंसे हुए 200 से ज्यादा जो हमारे सिटीजन्स थे उनको सेफली गुजरात में लैंड करवा दिया है इंडिगो की एयरलाइंस ने। तो उसके लिए तालियां इंडिगो के लिए, आप भी तालियां पीट देना कमेंट्स में। अच्छा लगा मुझे ये न्यूज सुन के कि इंडिगो किसी को तो सेफली लेके आ रहा है। थैंक यू भाई। इस ऑपरेशन में 200 लोग वापस आए, फैमिलीज भी खुश हैं, जो लोग वापस आ गए वो भी आके सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सब खुश हैं सब लोग। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी अभी भी एक ही बात बोल रहे हैं, कारण नरेंद्र मोदी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 5 टॉपिक्स। आपको हमारा नया फॉर्मेट कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय श्री राम।